तो देखिए, सत्ताधारी पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सत्ता द्वारा पोषित संरक्षित अपराधी हैं जिन्होंने कल चंद्रशेखर पर हमला किया है। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूं। कौन कौन से वो सवाल हैं आज जो हम इस डिबेट में उठाने वाले हैं। गोलियों से प्रहार किसने प्लान किया तैयार? सबसे पहला ये सवाल, आखिरकार किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ है, इसके पीछे कौन है? दूसरा सवाल है, चंद्रशेखर पर बार विपक्ष का मिला सियासी हथियार, विपक्ष को मिला है क्या? क्योंकि अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये हमले करवाए गए हैं और बिना सत्ता के सहयोग के ये संभव नहीं है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर पर अटैक, सत्ता पर क्यों टारगेट? क्योंकि ये अब हमने देख लिया है कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है सीधे सत्ता को टारगेट किया जाता है। ये कहा जाता है कि ये सत्ता द्वारा पोषित और संरक्षित लोग हैं जो इस तरीके से आतंक फैला रहे हैं और इस तरीके से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उस पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं जो पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जीरो टॉलरेंस इसके तहत काम करती है, उस पर ये गंभीर आरोप लग रहा है। तो चर्चा की हम शुरुआत करें। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। सबसे पहले परिचय, हमारे साथ दीपक रंजन है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। आनंद दुबे है, प्रवक्ता बीजेपी के। मोहम्मद आकिब महासचिव है आजाद समाज पार्टी के। गौरव रघुवंशी है, नेता बीएसपी से। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं मोहम्मद आकिब, आखिरकार ऐसा क्यों लगता है कि भीम आर्मी चीफ पर हमला सत्ता द्वारा पोषित संरक्षित अपराधियों ने किया है? आप बड़े गंभीर आरोप उस पार्टी पर लगा रहे हैं, उस सत्ताधारी दल पर लगा रहे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनी पीठ थपथपाती है और हर जगह हर मंच से कहती है कि हम अपराध को लेकर के, अपराधियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, उसके तहत हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आज आपने बात को रखने का मौका दिया अपने पैनल जी। जैसे कि आपने कहा कि अब ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अच्छा काम होता है, कुछ रोड बनती है, सड़कें बनती है तो फीता काटने पहुंच जाते हैं। तो अगर इनके सरकार में गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेदार भी सरकार कहीं ना कहीं होती है। और चूंकि ये अभी 24 घंटा करीब हो चुका है लेकिन अभी तक अपराधियों की कोई धरपकड़ नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसा सुराग मिला है कि जिससे ये पता चल सके कि पुलिस कोई कार्रवाई ठोस तरीके से कर रही है। अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया, इसलिए आपने आरोप लगा दिया। आनंद दुबे, आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो पहले दीपक रंजन का मैं रुख कर ले रही हूं। दीपक रंजन, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इस तरीके से बीजेपी करवा रही है? और ऐसे गंभीर आरोप मौजूदा सरकार पे लगा देना उस राज्य में, अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इससे तो सरकार को ही डेंट लगेगा, सरकार की ही छवि खराब होगी। सरकार जानबूझ के ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेगी अपनी राज्य में? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले मैं तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर रावण जी को मैं शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के लोगों के बीच में आए जो जिस मिशन में लगे थे उस मिशन में और तत्परता के साथ लगे। देखिए, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कल जो चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए प्रिया जी, इसके पीछे तात्पर्य ये है कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो पुलिस कस्टडी में दो अपराधी आते हैं, तीन अपराधी आते हैं, दो अपराधियों को मार करके चले आते हैं। फिर लखनऊ के कोर्ट रूम में भी दोहराया जाता है, लोग जेल कारागार में लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं। तो इसको आप क्या कहिएगा? आज जिस तरीके से खुलेआम देवबंद में, सहारनपुर में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े लोग गोली चला करके चले आ रहे हैं, तो आखिर किसका संरक्षण इनको प्राप्त है? अभी तक क्या खुलासा हो पाया कि जिन 3 अपराधियों ने या जिन 3 लड़कों ने जो अतीक अहमद को, अशरफ को मारने का काम किया था, उसका खुलासा हो पाया कि उनके पास पिस्टल कहां से आई, उनको कौन संरक्षण दे रहा था, किसके इशारे पर, किसके कहने पर? मीडिया के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उनके बीच में उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए 2 अपराधियों को उन्होंने मारने का काम किया। फिर कोर्ट रूम में जिस लड़के ने जो है अभी 21-22 साल के लड़के ने जिस तरीके से संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या हुई और एक बच्ची 1.5 साल की बच्ची, इसको गोली लगी, जो बेचारी जिंदगी मौत से जूझ करके रिकवर होकर के आई। वो जज साहब को छुपना पड़ा, अधिवक्ता साथी जो है वो अपनी जिंदगी मौत से बचे जिस तरीके से गोलियां चल रही थी। तो आखिर इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी, मैं किसी पे आरोप पे तरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इस चीजें की नजीर अगर पड़ेगी तो क्या हम उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर को हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं प्रिया जी?
आप बताइए कि अगर इस चीजों का खुलासा नहीं होगा, अगर अपराधियों को इसी तरीके से हौसले बुलंद रहेंगे, वो जेल में है और उनसे पुलिस कस्टडी में लेकर के क्या पूछताछ की, कि ये जनता को, हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी जान माल का खतरा है। जब एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर इस तरीके से गोली चल रही है, वो भी दिन दहाड़े चल रही है। और अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो फेसबुक पे वायरल होता है और 2 लड़के होते हैं, बहुत छोटे लड़के हैं वो, जो हम लोग ने देखा। अमेठी के उस पर लिखा हुआ है, उनके जो पोस्ट है उसकी आईडी का नाम है अमेठी के क्षत्रिय। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने पोस्ट डाली और लिखा कि अभी तो बच गए, अगली बार तुम नहीं बचोगे। तो निश्चित रूप से यानी कि आपराधिक घटनाएं कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, गौरव रघुवंशी, बीएसपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए प्रिया जी, जो भीम आर्मी के प्रमुख भाई चंद्रशेखर, जो दलित समाज से आते हैं, जिनके ऊपर ये जानलेवा हमला हुआ, ये बड़ा दुखद है और इस पे उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं हम लोग। और ये चाहते हैं कि जो अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाए, और आशा करता हूं कि इन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा। इसकी गलत परंपरा, इस तरह की गलत परंपरा की शुरुआत तो विकास दुबे के टाइम से ही शुरू हो गई। जिसको फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए उसकी गाड़ी पलट दी गई। उसके बाद इस तरह की परंपरा लगातार चल रही है, और एक बार जब अराजकता का सिलसिला जब शुरू हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके चपेट में कौन आ जाएगा, कौन नहीं आएगा, ये आज कुछ कह नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में कानून राज की दुहाई देते घूम रहे हैं, बुलडोजर सरकार की दुहाई देते घूम रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं लगातार हो रही। पिछले महीने की घटनाओं की बात कर लूं, 6 साल का तो लंबा कार्यकाल है, पिछले महीने की घटनाओं की बात कर लूं। अभी भाजपा के एक सांसद ने चौकी में घुस के पुलिस वालों को मारा। आगरा के वो कन्नौज के सांसद थे सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने चौकी में घुस के पुलिस वालों को मारा। तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाया भी। अभी एक घटना और हो गई, एक सांसद जी ने, आगरा के सांसद थे राजकुमार चहर जी, जिन्होंने पुलिस से लगभग हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई थी। और इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही है। क्या कारण है कि एक विचारधारा जो चंद्रशेखर एक दलित व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, टाइम मैगजीन ने जिसे स्थान दिया उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड उसे बुला रही है, ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये कौन सी विचारधारा है जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? हम सबको इसका आकलन करना चाहिए। और जो कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, उस कानून व्यवस्था में क्या स्थिति है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, आनंद दुबे, बड़े गंभीर आरोप उस पार्टी पे लग रहे हैं जो पार्टी हर जगह से ये कहती है कि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश को हमने शांत कर दिया। बीते कुछ महीने से इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या एक्शन लेगी सरकार? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी पर, जो भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, निश्चित रूप से दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस पूरी तत्परता के साथ इस पर लगी हुई है। उनको शुरुआती लीड भी मिली, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनको सबके सामने, मीडिया के सामने लाया जाएगा। और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, उनका मोटिव क्या है, कौन लोग इसमें शामिल होकर क्या रंग देना चाहते थे, ये सारी चीजें, ये बड़ा एक हमला था। आनंद दुबे जी, देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं और सीसीटीवी भी आपके पास है, प्रशासन के पास है सीसीटीवी। जिस गाड़ी में सवार होकर के आए वो गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली। हमलावर कुछ ही दूरी पर जाकर के उस गाड़ी को छोड़ के चले जाते हैं। जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी पता चल गया है। इसके बावजूद भी पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है उन लोगों तक। 24 घंटे बीत चुके हैं, इतना बड़ा हमला हुआ था। पुलिस ने जो है, शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है, जिसको पुलिस को, जिनके ऊपर संदेह है, संदिग्ध है, ऐसे लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, हिरासत में भी ले रही है। और बहुत जल्द से जल्द जो लोग भी शामिल हैं इस घटना में वो कटघरे में होंगे और सामने होंगे, और कानून के दायरे में उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। एक विषय। दूसरी चीज, ये बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। कौन से लोग सवाल उठा रहे हैं? जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफियाओं का चारागाह बना दिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया को बढ़ावा किया, और जिनके समय में धुआंधार जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई, कृष्णानंद राय हो, राजू पाल हो, सर्वेश सिंह सीपू हो, ये सब विधायक रहे हैं, करंट विधायक, कोई पूर्व विधायक। और छोड़िए, आपको याद होगा कि किस तरह से शाहजहांपुर में इनके दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने एक पत्रकार को जिंदा जलवा दिया।